स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में। मैं राजेंद्र कुमार। आज हमारे साथ कैमरामैन अनीश जी हैं और साथ ही हम आए हुए हैं संगम पे, प्रयागराज, जहां ऋषियों की शहर कहा जाता है, जहां धर्मस्थली के नाम अपने आप में एक मशहूर है। और हम आज पहुंच रहे हैं संगम में, जहां नहा कर के लोग अपने पुराने कर्मों को धो देते हैं, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे पूछ के कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो बताओ। क्या घूमने के लिए? संगम नदी देखने। क्या देखा आपने अभी तक? ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप पूरे संगम का दृश्य एक बार दिखाओ और यहाँ की जो श्रद्धालु जो हैं और इनकी श्रद्धा देखने योग्य है। बाबू, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? एक बार कैमरा इधर कीजिए। किस लिए आए हो? क्या इच्छा रही आपकी? नहीं, गंगा मैया से आपने कुछ मांगा? क्या मांगा आपने? वाह, आर्मी बनना है, देश की सेवा करना है आपको, या पैसे कमाना है? देश की सेवा करना ही आपका काम है। तो ये हमारे साथ माता रानी इनका जल्द से जल्द मनोकामना पूरा करे, ऐसा मैं अपने चैनल के माध्यम से माता रानी से भी आरजू करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस भाई की जल्द से जल्द मनोकामना पूरा करे। और मैं चाहूँगा कि जब मनोकामना पूरा हो तो आप ज़रूर एक बार आना यहाँ, पक्का। हमारे साथ नाविक जुड़ चुके हैं जो हमें संगम तक लेकर आए हैं। मैं उनसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बाबा, सबसे पहले आपका तो स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे काम चलता है आपका? ये चलता है साहब, आप लोग जैसे नहवाते हैं ले जाते हैं। हाँ, एम दाल रोटी चली जाता है। कितना कमा लेते हैं आप? अरे 200, 400, 500, 600, इससे घर का खर्चा चल जाता है? हाँ, ऐसे में चल जाता है। बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी। किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? अभी क्लास न बता सके साहब हम। अच्छा, बेचारे अनपढ़ हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जज्बा रखते हैं। तो कितने दिनों से आप इसमें सेवा दे रहे हैं? यार से लड़के से सेवा दे रहे हैं बाबू। अच्छा, आपके खानदानी हैं या आपके पापा भी यही काम करते थे? हाँ, यही काम, पक्का काम करते रहे। अच्छा, अपना मकान सही है, बन गया है? सब बना है। अच्छा, ये माता रानी की कृपा है कि एक नाविक भी आज संपन्न दिखता है। ये सत्य है और सत्य दिखाना पूर्वांचल की आवाज़ की प्राथमिकताओं में शामिल है। मैं इस संगम नगरी में एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि चाहे कितना भी गरीब हो, वो सुखी संपन्न ज़िंदगी जीने के लिए आन शान और बान से जी रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत है। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ करीब 20 साल हुए हमको। अच्छा, 20 साल से मैं यहाँ हूँ। तो कैसे जीविकोपार्जन हो जाता है आपका इससे? हो जाता है आराम से। अच्छा। और कुछ भारत की बताएं। नदियों में गंगे च यमुने चैवो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। ये इतनी नदियाँ ज़्यादा पवित्र हैं, सबसे ज़्यादा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर पवित्र अगर है तो वो गंगा है। राजा जिन्होंने अपने पितरों की मोक्ष गति की कामना करते हुए गंगा का आवाहन किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने गंगा आई, उन्होंने कहा हमारा वेग कौन संभालेगा? कहीं कौन है माँ, तुम ही बताओ। कहीं भगवान शंकर ही आपका बोझ उठा सकते हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना किया और गंगा को सर पर धारण किया। सर पर धारण करने के कारण भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली हैं और
भगवान शिव निरंतर राम का और विष्णु का स्मरण करते रहते हैं। तो कहीं ये तो हमारे आराध्य की पैर से निकली है, उनको हम हाथ में कहाँ लेंगे, इसलिए उस सर पर रखा, हाँ जटा में रखा। तो गंगा में पूरे दुनिया के लोग अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करते हैं इस विश्वास के साथ कि उनको मोक्ष गति प्राप्त होगी। नहीं, ऐसी मान्यता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ संगम पे स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। क्या ऐसा कभी आपने सुना है या देखा है? पाप यहाँ जितने भी लोग हैं कार्यरत हैं, सबसे बड़ी बात यह है गंगा की झूठी कसम कोई भी नहीं खाता। आपस में विवाद होता है, जल छिड़कते हैं, ले बोल सच क्या है झूठ क्या है, तो झूठ कभी कोई बोलेगा ही नहीं, वही मनस्व नहीं होगा। आपस में गंगा का जल का इतना महत्व है। काफ़ी हमने भी सुना है कि यहाँ संगम है, और से बताएं एक बार, फिर से बताएं। रोज सैकड़ों टन अस्थि विसर्जन होता है। तो ये अस्थियाँ जाती कहाँ हैं? गंगा में विलीन हो जाती है, ये चूर्ण हो जाती है। और फिर भी अस्थि होने के बाद भी यहाँ कोई गंगा से घृणा नहीं करता। नहीं, संगम पे स्नान करना एक अपने आप को सौभाग्य हम लोग मानते हैं। हाँ। कि हमारा सौभाग्य है कि हम संगम पे स्नान करने आ चुके हैं। पर्व में रोज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रयाग में ही जो प्रतिदिन सालों से स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। गंगा और सूर्य यहाँ प्रयाग में अति महत्वपूर्ण है। सूर्य को अर्घ्य देंगे, गंगा की पूजा करेंगे, आरती पूजन करते हैं। धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने हमारे लिए, हमारे न्यूज़ चैनल के लिए आपने इतना समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आशीर्वाद है, गंगा सदा प्रसन्न रहे, आपकी देश की सेवा करते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर प्राप्त हों। संगम स्नान ये हमारा प्रयागराज में स्थित है, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती एक जगह मिलती है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों में लगातार रहती है, और लोग अपने पितरों की, बुजुर्गों की जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनकी शांति के लिए ही इन संगम पे स्नान करने के लिए आते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो संगम स्नान है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।